नीलकंठ और तोते का मुकाबला आवाज से असली पहचान। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षी रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित थे नीलकंठ और तोता। दोनों ही अपनी मीठी और खास आवाज के लिए जाने जाते थे। नीलकंठ की नीली चमचमाती पंख और उसकी मधुर कूक पूरे जंगल में गूंजती थी। उसकी आवाज इतनी साफ और आकर्षक थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। दूसरी ओर तोता अपनी नकल करने की कला में माहिर था। वो जो आवाज सुनता उसे हूबहू दोहराकर सबको चौंका देता। एक दिन जंगल के जानवरों में बहस छिड़ गई कि सबसे सुंदर और सच्ची आवाज किसकी है, नीलकंठ की या तोते की। सभी जानवर इस विवाद को सुलझाने के लिए एक मुकाबला करवाने का निर्णय लेते हैं। मुकाबले का ऐलान होते ही पूरे जंगल में उत्साह फैल गया। बंदर, हिरन, गिलहरी, मोर और यहाँ तक कि खरगोश भी उस दिन का इंतजार करने लगे। सबको ये जानना था कि असली आवाज का बादशाह कौन बनेगा। मुकाबले के दिन बरगद के नीचे मंच तैयार किया गया। सबसे पहले तोते को बुलाया गया। तोते ने गिलहरी की चींची, बंदर की चिल्लाहट और यहाँ तक कि शेर की दहाड़ की नकल कर दिखाई। सब जानवर उसकी अद्भुत कला देखकर तालियां बजाने लगे। अब बारी थी नीलकंठ की। उसने अपनी प्राकृतिक आवाज में गाना शुरू किया। उसकी धुन इतनी मधुर और सच्ची थी कि हवा भी ठहर गई और पत्ते भी झूमने लगे। जंगल में शांति छा गई और सब उसकी तान में खो गए। तोते ने जब देखा कि सब नीलकंठ की आवाज में डूब गए हैं, तो उसने फिर से कई आवाजों की नकल करके माहौल बदलने की कोशिश की। लेकिन इस बार जानवरों को लगा कि उसकी नकल भले ही मनोरंजन करती है, पर उसमें वो आत्मा और सच्चाई नहीं है जो नीलकंठ की आवाज में है। बुद्धिमान उल्लू ने फैसला सुनाया, तोते की कला अद्भुत है, लेकिन नीलकंठ की आवाज सच्ची और मन को छू लेने वाली है। असली पहचान वही होती है जो दिल से आती है, न कि केवल नकल से। सभी जानवरों ने ताली बजाकर उल्लू के फैसले का स्वागत किया। तोते ने भी विनम्रता से माना कि असली ताकत अपनी पहचान और सच्चाई में होती है। उस दिन से जंगल के सभी पक्षी और जानवर ये सीख गए कि नकल करना आसान है, पर असली पहचान और मूल्य उसी की होती है जो अपनी मौलिकता और सच्चाई से जीता है।